मिर्ट्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जीन पियाजे से संबंधित सेकेंड पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। यानी स्कीमा में परिवर्तन किया जा रहा है। जब स्कीमा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, हमारा एकॉमोडेशन यानी समायोजन की प्रक्रिया होती है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, समायोजन होगा। यानी अगर नई स्कीमा में कोई नई बात हम डालते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं करते हैं तो एसिमिलेशन, अगर हम बातों को परिवर्तन कर देते हैं तो एकॉमोडेशन यानी समायोजन की प्रक्रिया इसको हम लोग कहते हैं। ये इसको समझने के लिए हमारा पहला पार्ट को देखना जरूरी है, देख लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे जब नई जानकारी से समान करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जब स्कीमा में बदलाव हो रहा है तो स्कीमा में बदलाव होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम? इसको समायोजन या एकॉमोडेशन कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? बी यानी समायोजन, एकॉमोडेशन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं का समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने की क्षमता हो जाती है? किसमें हो जाती है? देखिए, तर्क तो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी तीसरी अवस्था में लगाने लगता है, लेकिन जटिल चीज की अगर प्रक्रिया हो, अगर जटिल तर्क लगाते हो तो चौथी अवस्था यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा काम करने लगता है। तो जटिल समस्या है और तर्क है तो इसका उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फोर्थ अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा काम करने लगता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य करने थे? यानी किस स्तर पर बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है? किस स्तर में आता है बताइए? मैंने बताया था आप लोगों को, यानी तीसरे स्तर में जाता है। तीसरा स्तर क्या होता है हमारा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका उत्तर हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। इस स्तर पे बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है। और कौन कौन से गुण आते हैं बताइए? क्योंकि सही काम जितना होता है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक यानी तीसरे स्टेज में करने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव की प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा संज्ञानात्मक बदलाव में प्रक्रिया होता है? यानी अगर संज्ञान में बदलाव हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? संतुलिनीकरण द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा या सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण द्वारा। ये तो होगा नहीं सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, क्योंकि जीन पियाजे संबंधित है ही नहीं, ये वाइगोस्की से संबंधित है। हम जानते हैं कि जब स्कीमा में बदलाव संतुलीकरण के द्वारा होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद जब बच्चे को समझ में नहीं आता तो एकॉमोडेशन होता है, और उसके बाद बच्चा समझ जाता है यानी संतुलीकरण कर लेता है तो बातों को समझ जाता है। यही बदलाव की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो इसका पांचवा का उत्तर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों को संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उसके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यानी ये पूछ रहा है कि दिमाग में जो चित्र बनना है उसको क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात, हम जानते हैं कि दिमाग में चित्र बनता है जीन पियाजे के अनुसार उसको स्कीमा बोलते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? डी यानी स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार इसका उत्तर सही होगा। पार्ट तो हम जानते हैं इसे संबंधित नहीं, वाइगोस्की से है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा इसको जूम छोटा कर ले हम। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? यानी वो केंद्रीकरण का अहम केंद्रिता होती है, मतलब अपनी बातों को ही मानते हैं। तो किस चरण में बस मानते हैं बच्चे? संवेदीगामक नहीं हो सकता, पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं दूसरे की बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। और ये चौथा स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है।
कितने साल तक होता है? 2 से 6 साल तक होता है। इस स्तर पे बच्चे दूसरे की बातों को समझने में परेशानी महसूस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको फिर बड़ा जूम कर लें। हाँ, ये से रहेगा। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? यानी बच्चा तर्क लगा लेगा। अमूर्त क्या निगमनात्मक तर्क मतलब नियम से क्या होता है, उदाहरण की तरफ चलने की बात होती है, यानी अनुमान लगा रहा है। तो अमूर्त प्रत्यय होगा। तो अमूर्त प्रत्यय हम बताए थे चौथा स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? अमूर्त प्रत्यय करने लगता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा दी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा निगमनात्मक रूप से सोच सकता है। अगले चलते हैं क्वेश्चन में। 5 वर्षीय रीना, नौवां क्वेश्चन हमारा कि 5 वर्षीय रीना 2 समरूप गिलास में बराबर दूध दिखाया गया। जब एक गिलास का दूध लंबे और संकीर्ण गिलास में डाला जाता है तो रीना का मानना है कि लंबे गिलास में दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के अनुसार ये क्या दर्शाता है? सबसे पहले तो हम इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार ही उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये तो संरक्षण का गुण है कि बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण नहीं है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, वस्तु स्थायित्व का अभाव, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल होगा नहीं, वस्तु स्थायित्व होगा नहीं, जीववादी सोच होगा नहीं। ये तो सारे सेकेंड अवस्था की है, यानी किस पे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की है। लेकिन विकेंद्रीकरण में कठिनाई, ये प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हमारा ए, विकेंद्रीकरण की कठिनाई, डिफिकल्टी ऑफ डिसेंट्रेशन, इसका उत्तर हमारा होगा। चलिए आप ये विकल्प के अनुसार हमको उत्तर देख के लगाना होता है। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? किस स्तर पर कर लेते हैं, मतलब समाज के बारे में बच्चा किस स्तर पर जुड़ता है? हम जानते हैं, जब सीधी सीधी बात है, जब बच्चा 11 साल यानी किशोरावस्था में जाता है तो सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ता है, और वो अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। तो बच्चा सामाजिक मुद्दों से कब जुड़ता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 4th स्टेज में जुड़ता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? डी होगा। आगे चलते हैं। 11 है, एक विद्यार्थी वस्तुओं को सामने देखकर निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्या है? बड़ा है बी से, और बी बड़ा है किससे? सी से। इसलिए क्षण ए सी से बड़ा है, परंतु मौखिक रूप से पूछने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के अनुसार यह किस अवस्था में है? किस अवस्था में होगा बच्चा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चूंकि यह अमूर्त बातों को नहीं सोच पा रहा है, यानी मौखिक तो नहीं सोच पा रहा, तो ये सीधी सीधी बात है कि तर्क तो लगा रहा है। और जब तर्क लगाता है तो हम जानते हैं तीसरे स्टेज यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चर्चा हो रही है। अगर यही पूछता कि वो मौखिक रूप से पूछने पर भी बता देता, तब यहाँ तो हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगा देते, लेकिन ये मौखिक रूप से नहीं बता पा रहा है, तो सीधी सी बात है ये तीसरे स्टेज में है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा हमारा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चे द्वारा किस चरण में प्राप्त की जाती है? तो वर्ग समावेशन क्या होता है, ये आप बताइए इसको। यानी बच्चा वर्गीकरण कर लेता है। तो किस में वर्गीकरण का गुण आ जाता है? हम बताएं, जब बच्चा अच्छा काम किस चरण में करता है? तीसरे। और तीसरा चरण क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्ग समावेशन कर लेता है। कुल मिला के कीवर्ड का खेल है वर्ग समावेशन। देखिए मूर्त संक्रियात्मक लगा लीजिए, वर्गीकरण से लगा दे। सीटेट का एक फंडा है कि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि पढ़ने पे समय नुकसान हो जाता है और प्रश्न छूट जाते हैं, तो कीवर्ड से भी क्वेश्चन कुछ लगाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? किस चरण पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? यानी परिकल्पना कर रहा, सीधी सी बात है चौथा स्टेज में, वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है? सोचना चालू कर देता है। देखिए ये क्वेश्चन धीरे धीरे कितने आसान हो गए हैं। ये सारे हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए मैं लेता हूं कि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं? तो अमूर्त बातों को किस में करेगा बताइए? अमूर्त बातों को किस में करेगा? सीधी सी बात है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कर लेता है। तो इसके सीधी सीधी उत्तर इसका हमारा डी होगा, चौथा उत्तर
इसको लगा देंगे। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक 7 से 11 वर्ष यानी चौथा स्टेज, तीसरे स्टेज की बात कर रहा है, अवस्था में वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसे कार्य देता है। यानी तीसरी अवस्था में कौन सा कार्य बच्चे को दिया जाना चाहिए, बताइए। तीसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें तो क्या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये चौथी अवस्था की बात है। प्रतिवर्ती चिंतन, पलटावी दिया जा सकता है। उसके बाद वस्तु अस्थायित्व पहली अवस्था का है। निष्क्रिय अनुष्करण ये भी पहली अवस्था का है, तो ये तो कर ही नहीं सकते हैं। ये तीसरी अवस्था का एक ही है। प्रतिवर्ती चिंतन यानी पलटावी गुण बच्चे में आ जाता है, तो इस बात को हम उसको दे देंगे। इसमें बात ये सीधी सीधी बात है, कहानी को घुमाया है। तीसरी अवस्था में कौन सा गुण बच्चे में पाया जाता है? प्रतिवर्ती चिंतन यानी पलटावी गुण पाया जाता है। 15 का उत्तर हमारा ये होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वस्तु अस्थायित्व, लाक्षणिक प्रकार्यता, संरक्षण, विकेंद्रीकृत। इसका होगा लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस चरण पर यह समझने लगता है कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करता है। सीधी सीधी बात है, संवेदी गामक यानी बच्चा जब 2 साल तक लास्ट में होने लगता है, संवेदिक पहले स्टेज में, तो वो समझने लगता है कि बच्चा समान तो है लेकिन कहीं ना कहीं है, तो ये संवेदी गामक अवस्था होगा। तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो समूह मिलाकर 4 कंकड़ का समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुमान क्या कहता है? संरक्षण कहलाता है, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रिता, वस्तु अस्थायित्व क्या कहलाता है? तो ये संरक्षण का गुण बच्चे के अंदर आ गया है। यानी बच्चा ये समझता है कि दो सामान मिलके एक जगह इकट्ठा भी होगा तो समान उतना ही रहता है। यही तो संरक्षण का गुण है। तो बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ गया है। और किस अवस्था की बात की जा रही है? तीसरे अवस्था की, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर ये गुण आ जाते हैं। ये आपको बस 4 अवस्था जीन पियाजे में रखना है, स्कीमा जाना है। तो इन सब बातों को जानने से आपका ये जीन पियाजे आसानी से हल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य की सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? किस क्रम में रखना शुरू कर देते हैं? तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा भूत वर्तमान को समझना चालू कर देता है। और ये चौथी अवस्था है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा समझने लगता है। अगला चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण नकल करना शुरू करते हैं? किस पे नकल करना चाहते हैं? हम जानते हैं कि पहला स्टेज ही में तो बच्चा नकल करना चालू कर देता है। तो पहला स्तर क्या है हमारा? संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज है। तो इसका उत्तर हमारा सेंसरी मोटर स्टेज यानी 20 का हमारा ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला थोड़ा सा करके। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल कराना चाहिए? यानी क्रमबद्धता का गुण बच्चे में किस समय आ जाता है? संवेदी गामक अवस्था में बिल्कुल नहीं आता है। पूर्व संक्रियात्मक में बिल्कुल नहीं आता है। मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है बच्चे में। क्रमबद्धता का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आ जाता है। तो 21 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 22 प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण होता है एसिमिलेशन और एकमोडेशन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? मतलब एसिमिलेशन और एकमोडेशन के द्वारा बच्चा क्या प्राप्त करने की कोशिश करता है? सीधी जानते हैं, संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? ये इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह सीधी बात है कि अहम केंद्रितावाद है। बता, अपने दृष्टिकोण से ही तो बच्चा दूसरे को देख रहा है। तो यह किस अवस्था के गुण है? दूसरी अवस्था का गुण है।
तो दूसरी अवस्था को, इस गुण को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रिता कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा 23 का क्या होगा? बी, आत्म केंद्रिता इसको हम लोग बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी में चल रहा हूं। आज जीन पियाजे हम समाप्त करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातीकरण, सामंजस्य। तो होगा इसका हमारा संतुलीकरण के रूप में प्राप्त करने में बच्चा लगा रहता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्टता है? तो हम जानते हैं कि ऐसा निगमनात्मक तर्क परिकल्पना क्या किस स्तर में बच्चा करता है? चौथी अवस्था करता है, और चौथी अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? मतलब अनैच्छिक क्रिया के बाद ऐच्छिक क्रिया करने लगता है। तो संवेदीगामक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या औपचारिक। तो ये संवेदीगामक अवस्था में करना चालू कर देते हैं। लास्ट स्टेज आते आते, मतलब पहला स्टेज के अंतिम में जाते जाते बच्चा क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया भी करने लगता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको पूर्व संक्रियात्मक में मत लगाइएगा। ये संवेदीगामक यानी पहले चरण में ही बच्चा उस काम को करना लास्ट में प्रारंभ कर देता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देती हो तो क्या उत्पन्न होता है? अनुकरण। तो अगर संतुष्ट परिणाम स्कीमा नहीं देगी तो क्या होता है? असंतुलन की स्थिति आ जाती है। तभी तो असंतुलन की स्थिति आएगी तो बच्चा फिर क्या करेगा? एक कमांडेशन करेगा, उसके बाद फिर संतुलीकरण हो जाएगा। यह प्रक्रिया होती है हर स्टेज में बच्चे को स्कीमा बनाने में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस समझना आरंभ करता है? सीधी बात है, संवेदीगामक अवस्था में, पहली अवस्था में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना चालू कर देता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, क्या सही है? अगला चलते हैं हम लोग। क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों द्वारा अनुकूलित होते हैं, पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, या डी ज्ञान के सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। सीधी सीधी बात है, बच्चा ज्ञान का, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, वो सक्रिय कार्य करता है, इसलिए इसका उत्तर ज्ञान की सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। इसका उत्तर लगा देना। ये सीधी सीधी बातें संज्ञानवादी हैं, ऊपर सभी व्यवहारवादियों की बातें दी गई है। तो व्यवहारवाद तो है नहीं जीन पियाजे। अगर व्यवहारवाद आप लोग जानते हैं तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लगा देंगे। जैसे थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, वे व्यवहारवादी थे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे की विशेषित करता है? मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या विशेषित करता है बच्चे के अंदर? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो ये तो संवेदीगामक में है। विलंबित अनुकरण, ये भी संवेदीगामक में। विचारों की अनुत्क्रमणीयता यानी क्या होता है? ये उत्तर इसका विचारों की अनुक्रमणीयता यानी अपलटावी गुण। दूसरी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अपलटावी गुण क्या होता है यानी बच्चा किसी चीज को उलट के नहीं समझ पाता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। तो इसका उत्तर हमारा तीसरा क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार यानी जीन पियाजे के सिद्धांतों का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है? नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है? तीसरा, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है? तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? सी होगा। ये उनकी सीधी सीधी बात है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ये जीन पियाजे ने कहा था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में इस बात को पूरी अच्छी तरह से बताया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक दूध मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या है? बच्चे दुनिया को बहुत सीमित ज्ञान है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं है, या बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता? तो इसका उत्तर हमारा बी होगा।
ये बच्चे के पूरे अपने अनुभव पे आधारित है। चलिए इसका उत्तर बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन से कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया, देखिए नहीं है तो नहीं पे गोला लगा लीजिएगा, लगातार। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं तो ये सही है। विकास गुणात्मक चरणों में ठीक है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा 33 का, बताइए सोच के। इसका उत्तर होगा ये सी होगा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा अधिगम कौन सा नियम है, थर्नडाइक का अभ्यास प्रभाव का नियम बताए थे। थर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम बताए थे, यानी ये व्यवहारवादी हैं, तो ये व्यवहारवादी की बात दी गई है, तो इसका उत्तर यही होगा। देखिए अगर हमको जीन पियाजे से कुछ चीजों को अगर जानना है तो व्यवहारवादियों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। जैसे थर्नडाइक और स्किनर को हम लोग पावलोव को अगर पढ़ लेते हैं तो जीन पियाजे को हल करना थोड़ा सा हमारा आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्प्रणीयता। इसका उत्तर क्या होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास इसका उत्तर होगा, इसकी सीमा नहीं है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को रूप में वर्णित किया। किस रूप में संरचनात्मक संरचनाओं को वर्णित किया, मतलब कि जीन पियाजे ने कैसे बताया कि दिमाग में चित्र बनता है, तो दिमाग में जो चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्कीमा यो मनोबंध होगा। तो हमको एक चीज ये है कि प्रश्न के अर्थ को समझने लगते हैं तो उत्तर हम लोग लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक यानी दूसरे स्टेज में बच्चे के अंदर गुण क्या होता है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये नहीं, ये चौथी अवस्था का है। चौथी अवस्था औपचारिक अवस्था है, तो हो ही नहीं सकता। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तो क्या आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ये नहीं, तीसरी अवस्था है। ये मूर्त संक्रियात्मक है। अमूर्त सोच, ये चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का है। तो विचार सोच में केंद्रीकरण, यानी दूसरी स्टेज में बच्चा केंद्रीकरण सोच, मतलब एक चीज को बस एक ही तरह से सोच पाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा एक तरह से एक सोच पाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है। अनुबंध, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। हम जानते हैं कि स्कीमा है, बच्चा कभी भी चित्र कैसे बनाएगा, स्कीमा के माध्यम से बनाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग वाइगोस्की पे चलेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, तीसरा। हमेशा भी कभी भी एग्जाम में आए कीवर्ड के सामने तीसरी अवस्था, दूसरी अवस्था ऐसे चिन्ह लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हल करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो क्या है इसका उत्तर हमारा 38 का, स्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व क्या होता है पदार्थ, ये तो पहली अवस्था का है। संवेदीगामक अवस्था में संरक्षण का गुण किस में बच्चे में आ जाता है, तो तीसरी अवस्था में आ जाता है। तो ये तीसरी अवस्था, इसका उत्तर यही होगा कि तीसरी अवस्था में संरक्षण का गुण बच्चे में आ जाता है। लेकिन सीटेट में अन्य ऑप्शन को भी पढ़ना जरूरी होता है। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये चौथे अवस्था का गुण है। ये विचारों की अनुत्प्रणीयता, ये दूसरे का गुण है। तो तीसरे में कौन आ रहा, संरक्षण का गुण आ जाता है। इसके बाद हम लोग वाइगोस्की के संबंधित अवधारणाओं को समझेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हम लोग ने जीन पियाजे में किया है करेंगे, ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।